बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हम बिहेवियरिज्म की पहली थ्योरी, बिहेवियरिज्म लर्निंग की पहली थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो बिहेवियरिज्म लर्निंग की दूसरी थ्योरी है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर ने बयान की, जो अमेरिकन फिलासफर थे। उनके नजदीक जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है लर्निंग की, बिहेवियर लर्निंग की, वो इन चार चीजों के ऊपर बेस करती है। किन चार चीजों के ऊपर बेस करती है? वो कहते हैं रिस्पांस टू बी मेड फर्स्ट, देन गेट रीइंफोर्समेंट, के पहले रिस्पांस जनरेट होता है और उस रिस्पांस की बेस पे रीइंफोर्समेंट मिलती है। रीइंफोर्समेंट की दो किस्में होती हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किस शक्ल में हो सकती है? रिवॉर्ड की शक्ल में हो सकती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की शक्ल में हो सकती है। मतलब कि जब रिस्पांस जनरेट होता है तो उसकी बेस पे रीइंफोर्समेंट मिलती है, पनिश भी मिल सकती है और आपको रिवार्ड भी मिल सकता है। दूसरी चीज बीएफ स्किनर ये कहते हैं कि अवर बिहेवियर प्रोड्यूस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंसेस को जनरेट करता है और वो कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं उस काम के बारे में, उस रिस्पांस के बारे में, उस काम के बारे में कि वो काम हमने नेक्स्ट फ्यूचर में आगे करना है या नहीं करना। तीसरी बात वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्लेजेंट एक्सपीरियंस जो है वो रिपीट होता है। जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस है वो रिपीट होता है और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होता। प्लेजेंट एक्सपीरियंस कैसे रिपीट होता है? अगर एक बच्चा शरारत करता है तो उसकी वालदा अगर उसे ये कहे कि शाबाश बेटा, शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये काम करो, तो वो बच्चा वो काम दोबारा से करेगा। तो इसको कहते हैं प्लेजेंट एक्सपीरियंस। इसके बजाय अगर जब बच्चा शरारत करता है तो उसकी वालदा उसको सजा देती है, तो वो बच्चा वो काम दोबारा कभी नहीं करेगा। इसको कहते हैं अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। अब आते हैं बीएफ स्किनर की तरफ। बीएफ स्किनर ने ये एक्सपीरियंस एक चूहे के ऊपर किया। उन्होंने एक बॉक्स डिवेल्प किया, जिस बॉक्स के अंदर उन्होंने लाइट भी लगाई, स्पीकर भी लगाए और उन्होंने साथ एक लीवर लगाया और एक डिस्पेंसर लगा दिया जिसमें खाने की चीज उन्होंने रख दी। अब चूहा जब बंद हो गया बॉक्स के अंदर तो चूहा इधर उधर जब भागने लगा, घूमने लगा, तो रेंडमली उसका पाँव जो है वो लीवर पे जाके लगा। जब लीवर पे उसका पाँव लगा तो डिस्पेंसर से खाने की वो चीज बाहर आई। जब बाहर आई तो उसने वो चीज खाना शुरू कर दी। 3 4 5 दफा रेंडमली जब उसका पाँव लगा इसके ऊपर, लीवर के ऊपर, तो उसको जब खाने की चीजें मिलना शुरू हुई तो आस्ता आस्ता वो ये चीज सीख गया कि ये जो लीवर है इसके ऊपर पाँव मारने से कोई ना कोई चीज खाने के लिए मिलती है। तो इस तरह उसके बिहेवियर में ये चीज आ गई कि इस लीवर के ऊपर जब भी पाँव लगेगा या इसके ऊपर मैं पाँव मारूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो बीएस स्किनर ने बयान की थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक